हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, माता पिता का खूब सारा आज्ञा का पालन करते होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका कक्षा 3 में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से पाठ 10। हमारे पाठ का नाम है भारतीय परिवार और संस्कार। ये देखिए चित्र बना हुआ है और इस चित्र में कितने सारे परिवार के पूरा परिवार है, परिवार के सभी सदस्य बने हुए हैं। तो संयुक्त परिवार के आपको महत्व बताने हैं। संयुक्त परिवार में कैसे क्या फ़ायदा होता है। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें दादाजी दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग मिल के रहते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से हमें क्या फ़ायदा होता है, उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। हमें दादाजी का प्यार, दादी जी का प्यार, इन सब का प्यार मिलता है। बहुत सारे इनके अनुभव, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें संयुक्त परिवार के आपको महत्व बताने हैं, इससे हमें क्या लाभ है। और अब है पाठ प्रवेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा परिवार केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि संस्कारों का एक केंद्र है। परिवार हमें प्रेम, सहयोग, सत्य, सम्मान और साहस जैसे जीवन के मूल्य सिखाता है। यहाँ हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं। आइए शुरू करते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले दादी की आवाज़ सुनाई देती है। ये जो है कहाँ जो पाठ है, इसमें जो बच्चा है वो बता रहा है। तो वो कह रहा है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे दादी की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा उठो सूरज सिर पर चढ़ आया है। दादाजी अखबार पढ़ते हुए चाय पीते मिलते हैं। मम्मी रसोई में नाश्ता बना रही होती हैं और पापा ऑफिस की तैयारी में होते हैं। मेरा छोटा भाई अभी तक कंबल में दुबका होता है। मैं मुस्कुराकर सोचता हूँ कितना प्यारा है मेरा परिवार। हमारा परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोग नहीं हैं। यह वह जगह है जहाँ हम बोलना, चलना, हंसना, रोना, आदर करना और हर भाव को सबसे पहले महसूस करना सीखते हैं। कहाँ पे? परिवार, संयुक्त परिवार में। यहाँ हम अपने माता पिता से प्रेम पाते हैं, दादा दादी से कहानियाँ और अनुभव तथा चाचा चाची व मामा मामी से अपनापन और मार्गदर्शन पाते हैं। जब मामा मामी घर आते हैं तो उनके साथ ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। मामा मुझे हंसी मजाक में सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल में भी मुस्कुराना चाहिए। मामी हमेशा कहती हैं बेटा मेहनत से बड़ा कोई संस्कार नहीं होता। मतलब आप देख रहे हैं कि हर कोई अच्छे संस्कार सिखाता है। मामी सिखाती है मेहनत से अच्छा संस्कार कोई नहीं है। मामा क्या हंसते मजाक में कहते हैं कि मुश्किलों से भी मुस्कुराना चाहिए। और मामी कहती है मेहनत से बड़ा कोई संस्कार नहीं होता। मेरे ताऊजी गांव में रहते हैं, तो जब वे आते हैं तो हमें खेतों की कहानियाँ सुनाते हैं कि वो खेतों में क्या क्या होता है। तो सब कोई अपने कोई ना कोई अच्छे अच्छे अनुभव हमें सिखाता है जब हम साथ में रहते हैं, सबके साथ मिल के रहते हैं। ताई जी हमें सिखाती हैं कि हर किसी के काम में हाथ बटाना कितना ज़रूरी है। मेरे पापा कहते हैं कि संस्कार वो नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। पिताजी जो हैं इसके पापा, वो ये सिखाते हैं सम्मान करना क्यों ज़रूरी है, सच बोलना क्यों बड़ा गुण है, दया और सहयोग कैसे किसी का जीवन बदल सकते हैं। घर में जब कोई बीमार होता है तो सभी उसका ख्याल रखते हैं। जब मम्मी थक जाती हैं तो दादी उन्हें बैठाकर चाय देती है। मैंने देखा है कि पापा हर रविवार को नानी के घर फ़ोन करते हैं। यही सब बातें मुझे सिखाती हैं कि अपनेपन का मतलब क्या होता है। आजकल बहुत से बच्चे अपने मन की बात अपने घर वालों से नहीं कह पाते, कभी डर के मारे, कभी माहौल के कारण वे चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ भी बात हो अपने बड़ों से उस बात को ज़रूर बताना चाहिए। परिवार वह जगह होनी चाहिए जहाँ हम अपने डर, दुख और खुशियाँ खुले मन से बांट सकें। अगर परिवार में सभी एक दूसरे की सुने, समझें और साथ दें तो कोई बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा।
वह अंदर से दृढ़, साहसी और आत्मविश्वासी बनेगा। दोस्त हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो दोस्तों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, कभी कभी झगड़ते भी हैं, पर जो बच्चा अपने घर में सभी से प्यार और सहयोग करना सीखता है वह अपने दोस्तों के साथ भी सम्मानपूर्वक और समझदारी से पेश आता है। वह बाहर के माहौल में भी जल्दी घुल मिल जाता है और उसे कहीं भी समायोजन करने में परेशानी नहीं होती। कौन सा बच्चा? जो सबके साथ रहता है, सबके साथ यानी संयुक्त परिवार में रहता है, क्योंकि उसका परिवार उसे पहले ही सब कुछ सिखा चुका होता है। संयुक्त परिवार में चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मामा मामी और उनके सभी बच्चे सभी साथ में रहते हैं। यहाँ हर दिन एक त्योहार जैसा लगता है। खाने की मेज पर ढेर सारी बातें होती हैं, किसी के स्कूल की, किसी की नौकरी की, किसी की शादी की तैयारी की। जब घर में इतने लोग होते हैं तो हम सीखते हैं साझा करना, मतलब कि एक दूसरे से बांटना। कोई बात हो, कुछ भी हो तो उसको बोलते हैं साझा करना। बातें सुनना और समझना, कभी कभी अपनी पसंद को छोड़कर दूसरों की खुशी को अपनाना। अगर हर बच्चा अपने घर में बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, सच बोलना, मदद करना सीख जाए तो ज़रा सोचिए जो कितना सुंदर समाज बनेगा। वही बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान बनेगा। वह अपने माता पिता का पे गर्व होगा। अब जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे सिखाया गया है कि गलती करना बुरा नहीं, गलती को छुपाना बुरा है। मुझे समझाया गया है कि डर लगना सामान्य है, पर उस डर से लड़ना ही साहस है। आज मैं ये समझ गया हूँ कि परिवार सिर्फ लोग ही नहीं, संस्कारों की किताब है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करूँ, उन्हें मुस्कुराता देखूँ और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाऊँ। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें इस बच्चे ने हमें सिखाया, हमें बताया कि जब सब लोग, सारे परिवार के लोग साथ मिलकर रहते हैं तो कितना कुछ बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। तो आशा करते हैं आपको भी इस पाठ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अब हम चलते हैं, अब है कठिन शब्द, और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द। आत्मचिंतन, दुख का मार्गदर्शन, महसूस, सहयोग, सम्मान, अनुभव, मुस्कुराना, दृढ़ माहौल, समायोजन, साझा, समझदारी, संस्कार और आधार। और अब है शब्दार्थ। आत्मचिंतन यानी स्वयं के बारे में सोचना, मार्गदर्शन सही राह दिखाना, महसूस अनुभव करना, सहयोग मदद, सम्मान यानी आदर, अनुभव किसी चीज़ का ज्ञान, मुस्कुराना हल्के से हंसना, दृढ़ का मतलब है मजबूत, माहौल वातावरण, साझा मिल बांट कर करना, समझदारी बुद्धिमानी, संस्कार यानी अच्छे मूल्य, आधार यानी नींव, अपनापन अपनों जैसा भाव, दुबका यानी छिपा हुआ, घुल मिल जाना, मेलजोल बढ़ाना, प्रेरणा यानी उत्साह देना, कहानियाँ, किस्से, थकावट, थका हुआ होना, बंटना यानी कि बांटना। ये थे हमारे शब्दों के अर्थ। और अब है मौखिक प्रश्न। सबसे पहले, सुबह घर में सबसे पहले कौन जागा? सुबह सबसे पहले घर में दादी की आवाज़ आती है, दादी जागती हैं। दादी बच्चों को क्या सिखाती हैं? दादी बच्चों को जो है अच्छी अच्छी बातें सिखाती, कहानियों के द्वारा वो उन्हें अपने अनुभव और कहानियों के द्वारा वो बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। ताऊ जी और मामा बच्चों को क्या बताते हैं? ताऊ जी जो है बच्चों को, गांव से में रहते हैं तो ताऊ जी बच्चों को खेतों की कहानियाँ सुनाते हैं, और मामा बताते हैं कि मुश्किलों में भी कैसे मुस्कुराना चाहिए। परिवार को पहला स्कूल क्यों कहा गया? क्योंकि परिवार से ही बच्चा जो है बहुत कुछ, सबसे पहले परिवार से ही बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता है। आदर करना, साझा करना, जो और मुस्कुराना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, ये सारी चीज़ें सबसे पहले बच्चा जो है वो परिवार से ही सीखता है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह। अब हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। मामी ने कहा, सच बोलने से बड़ा कोई संस्कार, मेहनत से, दया से, सहयोग से। मामी ने बोला मेहनत से बड़ा कोई संस्कार नहीं होता। जब मम्मी थक जाती हैं तो क्या होता है,
उन्हें चाय देती हैं दादी, मामी, ताई जी या बहन। जब मम्मी थक जाती हैं तो दादी उन्हें चाय देती हैं। बच्चा जब घर में संस्कार पाता है तो वह बाहर भी डरकर, समझदारी, गुस्से या चुपचाप समझदारी से पेश आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझदारी। क्योंकि बच्चों जो संस्कार, अच्छे संस्कार आपको घर से मिलेंगे वही आप बाहर करेंगे, वही आप समाज में करेंगे। तो घर के जो अच्छे संस्कार होते हैं वही बाहर काम आते हैं, वही दिखते हैं। पापा हर रविवार को किसे फ़ोन करते हैं? मामी, नानी, दादी या ताई जी। पापा हर रविवार नानी को फ़ोन करते हैं। संयुक्त परिवार में से हम क्या सीखते हैं? अकेले रहना, साझा करना, चीज़ें छुपाना या किसी से बात ना करना। संयुक्त परिवार में हम साझा करने की, अपनी बात दूसरों को बताना, दूसरों की बातें समझना, उनकी परेशानी में साथ देना, उनके साथ खुशियों में जो है वो साझा करना, खुशियाँ बांटना। तो संयुक्त परिवार से हम साझा करना सीखते हैं। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होता है। संस्कार हमें सिखाते हैं कि क्या जरूरी है? संस्कार हमें सिखाते हैं कि सम्मान करना क्यों जरूरी है। दादी सुबह कहती हैं सूरज सिर पर चढ़ आया है। घर में कोई बीमार हो तो सभी उसका क्या करते हैं? उसका ख्याल, सभी उसका ख्याल रखते हैं। संयुक्त परिवार में हर दिन एक कैसा लगता है? त्योहार जैसा लगता है। अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह। लेखक का छोटा भाई सुबह जल्दी उठ जाता है। नहीं, वो तो रजाई में, कंबल में दुबका रहता है। मामा मजाक में सिखाते हैं कि मुश्किल में भी मुस्कुराना चाहिए। जी हाँ, परिवार में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, बिल्कुल सही। ताई जी खेतों की कहानियां सुनाते हैं। जी नहीं, ताई जी नहीं बल्कि ताऊ जी खेतों की कहानियां सुनाते हैं। संयुक्त परिवार में रहकर बच्चा अकेलापन महसूस करता है। बिल्कुल गलत। संयुक्त परिवार में रहकर तो बच्चा जो है सबके साथ रहता है और उसको हर दिन एक त्योहार की तरह लगता है। तो ये बिल्कुल गलत है। और अब आ गया है नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर। लेखक जब सुबह उठता है तो सबसे पहले किसकी आवाज़ सुनाई देती है? सबसे पहले दादी माँ की आवाज़ आती है, उठ जाओ सूरज सिर पर आ गया है। लेखक के पापा हर रविवार को क्या करते हैं? लेखक के पापा हर रविवार को उसकी नानी माँ को फ़ोन करते हैं। मामी लेखक को कौन सी बात सिखाती है? मामी लेखक को कहती है मेहनत करना भी सबसे बड़ा संस्कार है, मेहनत करना भी एक संस्कार है। संयुक्त परिवार में बच्चा कौन कौन सी बातें सीखता है? संयुक्त परिवार में बच्चा साझा करना अपनी सीखता है, दूसरों की परेशानी को भी सुनता है, अपनी जो खुशियाँ जाहिर करता है, अपनी खुशियों को जो है वो साझा करता है। संयुक्त परिवार में बच्चा बहुत सारे सम्मान करना सीखता है, आदर करना सीखता है, अगर कोई गलती है तो उसको सुधारना सीखता है। तो बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें संयुक्त परिवार में बच्चा सीखता है। लेखक को अपने परिवार को देखकर कैसा महसूस होता है? लेखक को अपने परिवार को देखकर बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। तो ये था हमारा आज का पाठ और मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा।